आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो यानी 2024 में भी पूछा गया है। और इसमें कहा गया है क्या, ये प्रश्न जो है ये ध्वनि प्रदूषण वाला प्रश्न है। इसमें यही कहा गया है ध्वनि जो है क्या। तो कह रहा है ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप ये जान लीजिए पहले ध्वनि होता है क्या और प्रदूषण होता है क्या। इसको अगर आप बारीकी से समझ लेते हैं तो ये परिभाषा आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। तो कह रहा है ध्वनि जो है यानी आवाज को ही यानी क्या कहते हैं, ध्वनि। आवाज को जो यानी हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसी को यानी हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और जो सुनते हैं अगर हमें अप्रिय लगते हैं यानी हमें सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं है और सुनते हैं तो यानी एक अजीब सा फील होने लगते हैं, तो उसी को यानी क्या कहा जाता है, तो प्रदूषण कहा जाता है। तो ध्वनि जो है आपका ध्वनि प्रदूषण कह रहा है सामान्य ध्वनि से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। आपको जो सामान्य यानी हल्का सा जो आवाज से यानी आप सुन रहे हैं ये तो ध्वनि है ही, और इससे अगर ज्यादा है, ठीक है, आपके कानों में यानी इतना कुछ दिक्कतें डाल रहा है, आप सोच रहे हैं ये जो आवाज जो है हमारे मानसिक संतुलन को खराब कर रहे हैं, यानी हमें ठीक तरह से यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, हम कहीं और चलते हैं तब 2 घंटा आराम करेंगे, यानी यहाँ ढक 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 भैपू पैपू पैपू करते रहता है। तो ये सब आवाज जो आपको अगर ठीक नहीं लग रहा है तो वहाँ आपके लिए क्या है, वहाँ प्रदूषण है। तो सामान्य ध्वनि से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, अथवा विभिन्न स्रोत उत्पन्न ध्वनि का मानव का सहनीय सीमा से अधिक या असहज। देखिए कह रहा है ये तो कह रहा ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है क्योंकि ये अधिक, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं विभिन्न स्रोत उत्पन्न ध्वनि का मानव का सहनीय सीमा से अधिक। सहने की जो आप सहन कर सकते हैं उस सीमा से अगर अधिक हो रहा है, या असहज यानी सहने का आपका यानी सहज नहीं है, असहज है, होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार अवांछित और अभिप्राय आवाज ही शोर है, यानी जो आपका क्या है अवांछित यानी अप्रिय आवाज है, जो आपको यानी ठीक नहीं लग रहा है, आपके लिए वह ये आवाज उतना यानी मीठापन नहीं ला रहा है, आपके लिए ये प्यार भरा यानी आवाज नहीं है, अप्रिय है, सुनने में आपको अजीब लग रहा है, अप्रिय आवाज ही यानी क्या है, आपका शोर है। इसलिए जब बच्चा यानी क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो वह तो अपने खेल में मस्त है, दूसरे बच्चा को और यानी उत्साह होता है खेलने में, और उसी के बगल में अगर एक बूढ़ा यानी बैठा हुआ है तो उससे यानी बच्चे की आवाज उसको यानी क्या लग रहा है, कानों में लग रहा है, कहाँ है बच्चा सब यहाँ चिल्ला रहा है, हाँ? तो यानी गाली गलौज करता है। फिर तो अगर मान लीजिए 10 आदमी जैसे कुछ बोल रहा है तो अगर बच्चा भी सुन रहा है तो उनको भी यानी क्या लग रहा है, खराब लग रहा है, तो वह उसके लिए क्या है, अप्रिय है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हल्ला बोल देते हैं, यानी शोर कर रहा है, वह आवाज कर रहा है, जो मानव के लिए दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं। बहुत कुछ, सिर्फ मानव ही नहीं, जैसे बहुत कुछ क्रियाकलापों से आप कुछ कार्य कर रहे हैं उससे भी आवाज निकल रहा है, आप कुछ बजा रहे हैं जैसे डीजे बजा रहा है उससे भी यानी क्या, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आपके बगल में यानी छोटा सा क्या है, मान लीजिए फैक्ट्री है, उससे भी ठक ठक ढक 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 यानी मशीनों का आवाज हो रहा है, वो भी क्या है आपका यानी प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं क्योंकि आवाज से जो प्रदूषण निकलता है।
ध्वनि की तीव्रता के माप की इकाई को डेसिबल या फिर डीबी कहा जाता है। देखिए हम लोग आलू मापते हैं तो उसका माप होता है यानी क्या, किलो यानी किलोग्राम, और तेल मापते हैं तो लीटर से, वर्षा को मापा जाता है सेंटीमीटर से। उसी प्रकार यानी ये जो आवाज जो होता है इसका भी माप होता है। इसका माप क्या होता है, तो डेसिबल होता है, यानी जिसको डीबी भी कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। डेसिबल की माप शून्य से प्रारंभ होती है, जीरो से, और जीरो यानी शून्य डेसिबल ये होता है आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, इतना यानी आवाज यानी स्लो है। तो कह रहा है शून्य से प्रारंभ होते हैं। शून्य डेसिबल वह ध्वनि है जिससे कानों द्वारा सुना या ग्रहण नहीं किया जा सकता है, आप सुन भी नहीं सकते हैं इतना, यानी 0 डेसिबल। सामान्य जो होता है 25 डेसिबल तक से अधिक को यानी खामोशी, और 26 से 65 डेसिबल तक की ध्वनि को शांत, और 66 से 75 डेसिबल को अधिक की ध्वनि को अत्यधिक शोर कहा जाता है। तो देखिए 0 तो क्या है, शून्य जो है उसका वह आप सुन नहीं सकते हैं, और सामान्य जो आवाज होता है, ठीक है, 25 डेसिबल से तक से अधिक को क्या कहते हैं, खामोश यानी हल्का सा स्लो सा, ठीक है, और 26 से 65 डेसिबल तक की ध्वनि को क्या कहते हैं, शांत। हाँ आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग यानी उतना उन लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ अच्छे तरह से गपशप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या है, डेसिबल। 25 से 65 तक की ध्वनि को शांत ध्वनि कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः यही सब यानी लोग जो यूज करते हैं, आप जो आवाज जो डालते हैं इतना ही, इससे अगर ज्यादा डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सर 66 से 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि को अत्यधिक शोर कहा जाता है। कहा चिल्ला रहे हैं, ठीक है, ये चिल्लाने वाला शोर हल्ला, ठीक है। सामान्य 65 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण करते हैं, और ज्यादा अगर चिल्ला रहे हैं तो यानी 65 से अगर ऊपर जा रहा है आपका आवाज, तो ये क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। और यही शोर यानी मानव के लिए कानों तक जो पहुंचते हैं, अप्रिय लगते हैं, तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज इन्हीं को रखते हैं, ठीक है।